स्पोर्ट्स के मैदान से क्या खबर है देखते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कामयाबियों का सफर जारी है। PSL के 7वें मैच में इस्लामाबाद ने मुल्तान को शिकस्त दे दी है। एब्सोल्युटली, इस्लामाबाद इज ऑन अ रोल और कोई नहीं है उनको रोकने वाला, बल्कि दूर दूर तक 203 के हदफ के ताकुब में 18.4 ओवर्स में 155 रन बना के आउट हो गई मुल्तान। यानी कि कहने का मकसद यह है कि एक मरतबा फिर मुल्तान के लेकर लर्निंग क्लासेस का जो है वो सिलसिला जारी रहा और वो बेचारे लर्निंग ही कर रहे हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यूनाइटेड की जानिब से एक मरतबा फिर द प्रोलिफिक साहबजादा फरहान हु हैज हिट द पर्पल पैच बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बाय द वे वहाँ पे गुड मॉर्निंग है या नहीं, लेकिन चलिए हमारे लिए तो गुड मॉर्निंग ही है। क्या बात है, साहबजादा फरहान बहुत ही ज़बरदस्त पर्पल पैच में है। कल हम रात शो में भी बात कर रहे थे कि इस एक महीने के अंदर अंदर 4 सेंचुरियां और कल उन्होंने निफ्ट सेंचुरी भी बना दी। हालांकि आउट हुए उनको अफसोस तो हुआ होगा, बट ही इज ऑन अ रोल। इस्लामाबाद यूनाइटेड इज ऑन अ रोल। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस में साहबजादा फरहान का बड़ा अमल दखल है और जिस तरह वो बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी कामयाबियां समेट रही है, तो ऐसा लगता है कि इस साल भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो चैंपियंस भी बन सकती है, आगे भी आ सकती है। और उनके सिर्फ वो नहीं खेल रहे हैं बल्कि उनके साथ उनके बॉलर्स भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जिस तरह जैसन होल्डर ने बॉलिंग की है तो उससे बड़ा सहारा मिला है इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिडिल में बॉलिंग में, क्योंकि उनका प्रॉब्लम यही होता था मिडिल में बॉलिंग में अक्सर उनको जो है बॉलिंग अच्छी नहीं हो पाती थी। होल्डर के आने से टीम में बैलेंस बहुत आ गया। तो फरहान और होल्डर ने मिलकर इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड उन दोनों की वजह से, तो ऐसा लगता है कि बाकी टीमें अभी उससे बहुत दूर हैं और उनके लिए आगे चलकर और मुश्किलात पैदा होंगी। बाकी टीमें क्यों दूर हैं? बाकियों की परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं है? खेल तो सभी रहे हैं ना, तो एक जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी जो है वो ये कि इट्स अबाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड और जो है लाहौर कलंदर्स इस बार टॉप ऑफ द लाइन लग रही हैं और बाकी टीम्स। लेट्स टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान। कल मुल्तान सुल्तान के मैच ग्रिप में था अंटिल 15th और 16th ओवर हैदर साहब, और 16वें ओवर तक उन्होंने इतने रन्स नहीं करने दिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। लग रहा था कि आज शायद बाजी पलट जाए और उनका जो है वो जीत उनके नाम हो, लेकिन फिर हुआ ये कि आखिरी 5 ओवर में मेरे ख्याल से 50 प्लस या 60 प्लस रन्स बना दिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। अगेन हैदर अली, फाइनली अल्लाह का शुक्र है हैदर अली चले अल्लाह अल्लाह करके, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। तो मुल्तान सुल्तान के लिए कहाँ इशूज़ आ रहे हैं? देखिए, मुल्तान सुल्तान का जो प्रॉब्लम लास्ट ईयर था वो इस साल भी उनका चल रहा है कि वो बैटिंग में रिजवान के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं और बॉलिंग में उनकी कुछ कमी नज़र आ रही है। उनके उसामा मीर जो है मैन स्पिनर हैं, वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। कल भी वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। तो मुल्तान सुल्तान का तवाज़ुन थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। कुछ उनकी मिडिल ऑर्डर भी उतना उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही है जैसे करना चाहिए। मैं समझता हूँ कल मुल्तान सुल्तान को चेस करना चाहिए था। उनका आगाज़ बहुत अच्छा था, ओपनिंग अच्छी हुई, तो वहाँ पे मुल्तान सुल्तान की मिडिल को थोड़ा अपने टॉप ऑर्डर का साथ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि शुरू में ऐसा लग रहा था पहले 10 ओवर में जिस तरह 9 रन का और 10 रन का एवरेज था हर ओवर में, वो बाद में बरकरार नहीं रह सका। उसकी वजह ये थी कि जैसे ही टॉप ऑर्डर की विकेटें गिरी वैसे ही मिडिल ऑर्डर जो है प्रेशर में आ गई। तो यही सेम प्रॉब्लम जो पेशावर जल्मी के साथ है वही मुल्तान सुल्तान के साथ और वही कराची किंग्स के साथ चल रही है। तो सिर्फ इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम है जिसने अपने आप को बड़ा अच्छा हर शोबे में इस वक्त मेंटेन किया हुआ है, वरना हर एक के साथ ये प्रॉब्लम है। टॉप ऑर्डर चलता है, मिडिल ऑर्डर नहीं चलती, मिडिल ऑर्डर चलता है, टॉप ऑर्डर नहीं चलता है। तो ये इस साल PSL में ये प्रॉब्लम जो है मैं समझता हूँ आगे भी बाकी ही रहेगी। तो कल एक अच्छा दिन था इस्लामाबाद के लिए, बट द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू पोस्ट इज शादाब खान अगेन चौथे नंबर पे आए क्यों, जबकि उनके नीचे वाले बैट्समैन बहुत सारे थे कि जिनको आना था, और जो प्रॉपर बैट्समैन हैं जिनमें हैदर अली हैं, आज़म खान हैं, वो नीचे आ रहे हैं, शादाब खान ऊपर आ रहे हैं, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आउट होके दोबारा वापस जा रहे हैं। तो फैसल, जब ये सारी चीज़ों की स्ट्रैटेजी क्यों नहीं पहले से डिज़ाइन की जाती है? नहीं होती है, अगर होती है तो ऑब्वियसली होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।